लेसिक और आईसीएल दो अलग सर्जरी हैं, या फिर आपको ड्राइनेस है कि आपका लेसिक नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेशंस जो है इन्फेक्शन के से डरते हैं, वो थोड़ा सा चांसेस 19-20 ज्यादा हैं, ऐसे कोई खास ज्यादा नहीं है। अगर आपका लेसिक फिट है तो आप लेसिक कराइए, अगर आप लेसिक के लिए अनफिट है तो आप आईसीएल कराइए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है कि कुछ पेशेंट्स जो कि लेसिक और आईसीएल दोनों के लिए फिट हैं, उनको क्या कराना चाहिए या हमें आईसीएल कब कराना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आपको ये बात समझनी है कि लेसिक और आईसीएल दो अलग सर्जरी हैं, दोनों चश्मा हटाने की सर्जरी है, बट दोनों के प्रिंसिपल, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस, फॉलोअप, शेड्यूल और चार्जेस बिल्कुल अलग है। लेसिक हम कब कब कर सकते हैं? जब आपकी पुतली बिल्कुल ठीक है। ठीक का मतलब पुतली की कर्वेचर की वैल्यू नॉर्मल है, पुतली की थिकनेस नॉर्मल है, पेशेंट को ड्राइनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंट का नंबर 6.5, 7, 8 से कम है। इन सब कंडीशन में लेसिक इज वेरी सेफ। प्लीज गो अहेड, गेट द लेसिक डन। लेसिक में बहुत तरह के लेसिक होते हैं, वो एक अलग वीडियो बना हुआ है, लिंक हमें नीचे दिया हुआ है, वो एक अलग बात है। बट लेसिक सर्जरी इन सब कंडीशंस में पॉसिबल है, आराम से सेफली हो सकती है। नेक्स्ट हम जाते हैं नंबर्स मोर देन 9.5, 10, थिकनेस कॉर्निया की जो कि है 4.5, 490 से कम, या फिर आपका कॉर्निया कर्वेचर जो है, जो कि वैल्यू 42 to 46 होनी चाहिए और 47, 48 के ऊपर है, या फिर आपको ड्राइनेस है कि आपका लेसिक नहीं हो सकता। इन कंडीशंस में जब लेसिक नहीं हो सकता, देन वी गो फॉर फेकिक आईओएल्स, जिसका प्रोटोटाइप को बोलते हैं आईसीएल। सर्जरी का नाम है फेकिक आईओएल, हाँ उसका एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं आईसीएल। तो उन सब कंडीशंस में आईसीएल इज डेफिनेटली बेटर देन लेसिक सर्जरी, इट्स डेफिनेटली सेफर देन लेसिक सर्जरी, बट उसके अंदर सेम डे सर्जरी इज नॉट पॉसिबल। एक करके 2 दिन के बाद दूसरी आंख की जाती है, थोड़ा महंगा ज्यादा होता है। इट इज अ इंट्राऑक्युलर प्रोसीजर, मतलब कि लेसिक तो आंख के ऊपर करते हैं, ये आंख के अंदर घुस के करते हैं, तो रिकवरी लिटिल बिट लॉन्गर कह सकते हैं, बट दी कॉम्प्लिकेशंस जो है इन्फेक्शन के से डरते हैं, वो थोड़ा सा चांसेस 19-20 ज्यादा हैं, ऐसे कोई खास ज्यादा नहीं है। नंबर 4, रिकवरी एक्चुअली इन आईसीएल इज फास्टर देन लेसिक। जिसका नंबर 6, 7, 8, 9 होता है, उसमें लेसिक रिकवरी में टेक्स अबाउट अ वीक और 10 डेज, क्लैरिटी बहुत अच्छी होने में। लेंस डालते ही ऑलमोस्ट पेशेंट एवरी नेक्स्ट डे इज फाइन। सो ओवरऑल अगर देखा जाए और पेशेंट दोनों के लिए फिट है, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अगर आपका लेसिक फिट है तो आप लेसिक कराइए, अगर आप लेसिक के लिए अनफिट है तो आप आईसीएल कराइए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी, बोथ ऑफ देम आर सेफ सर्जरीज। कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर 4 per 10 lakh। सो आप दोनों के लिए फिट हो तो प्रॉब्लम आती है कि हमें कौन सा कराना चाहिए। इसमें मेरे पॉइंटर्स ये रहेंगे कि अगर आपका नंबर 8.5, 9 तक है और आपका कॉर्निया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही थिक है, तो आप लेसिक के लिए भी जा सकते हैं। बट इन सच हाई नंबर्स, द क्वालिटी ऑफ विजन आफ्टर लेसिक versus the quality of vision after ICL or a phakic IOL, there is a difference. Definitely quality of vision after LASIK is not as good, as sharp, as clear जो कि ICL में मिलती है, बट ये इसका फायदा तो है। नुकसान क्या है? इट इज अ इंट्राऑक्युलर सर्जरी। देखिए, एज अ डॉक्टर हम लोग डरते हैं इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन होता है पेशेंट की लापरवाही से। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर लेसिक में इन्फेक्शन होता है तो रिकवरी और रेजिडुअल इफेक्ट कम रहता है, रिकवरी इज फास्टर, इफेक्ट इज लेसर। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आईसीएल में इन्फेक्शन होता है तो लॉन्ग टर्म नुकसान ज्यादा होने का चांस है। ये रिस्क दोनों बहुत ही कम है, इट इज अबाउट 4 per 10 lakh। बट अगर होता है तो आईसीएल का इन्फेक्शन इज वर्स देन लेसिक का इन्फेक्शन। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें लेसिक करना चाहिए या आईसीएल। नेक्स्ट इज फाइनेंसेस। एक बेस्ट से बेस्ट लेसिक की कॉस्ट एक आईसीएल की आधी होती है। सो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपके फाइनेंसेस हैं जो कि आपको अलाउड नहीं करते हैं लेसिक आईसीएल कराने के लिए, तो आपको लेसिक कराना चाहिए। नंबर 4, इंश्योरेंस। आजकल बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि अगर आपका नंबर 7.5 से 8 के ऊपर है तो लेंसेज आईसीएल को कवर करती हैं। सो इफ यू वांट टू वेट अवेल द इंश्योरेंस, ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर आईसीएल्स और फेकिक आईओएल्स। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपका नंबर 7.5, 8 की रेंज तक है, कॉर्निया बहुत अच्छा है, थिकनेस बहुत अच्छी है, कर्वेचर बहुत अच्छा है, ड्राइनेस नहीं है, प्लीज गो फॉर लेसिक। If your corneal thickness is less, number is more than 9, corneal curvature is steep or flat, budget is not a problem, please go for phakic IOLs or ICLs. If you are in the middle, in that gray zone, decide based upon your finances, your TPA, your safety, your follow-up schedule, और आप क्या आपका नंबर है और क्या आपकी पुतली है। तो इन केसेस में हम दोनों कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स प्रेफरेंस एंड दी लॉजिस्टिक्स डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा। एक और होता है पेंटाकैम टेस्ट। पेंटाकैम टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि आईसीएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता है, एसी डेप्थ। ऑब्वियसली एसी डेप्थ हैज टू बी मोर देन 2.9 फॉर एनी आईसीएल टू बी डन। सो अगर आपका एसी डेप्थ 2.9 से कम है तो आईसीएल की बात वहीं पे खत्म हो जाती है, और अगर आपका ज्यादा है एसी डेप्थ 2.9 से ज्यादा, तो हम फेकिक आईओएल या आईसीएल के जा सकते हैं। उसमें जो मैंने बाकी पॉइंटर्स बताए वो आपको ध्यान में रखने। लेसिक, आईसीएल और किसी भी चश्मा हटाने के ऑपरेशन के बारे में कोई भी सवाल है तो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। नमस्कार।